चलिए बेटा अब हम लोग ना एक्सरसाइज नंबर 3 में चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 चालू करने से पहले मैं 2-3 जो मोटे मोटे रूल है ना वो सब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो बेटा देखो एक्सरसाइज नंबर 6.3 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 2-3 टाइप के रूल पढ़ने वाले हैं। एक क्या सिमिलैरिटी रूल और एक क्या कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं। अब देखो सिमिलैरिटी क्या होता है पहले वो समझाने दो मेरे को, कि कोई भी दो ट्रायंगल है वो तभी सिमिलर होंगे जब उनके साइड का जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहे, सेम रहे, या फिर जो उनके जो तीनों एंगल है वो सेम रहे, या कोई भी उनमें से दो एंगल है वो सेम रहे हैं, या कोई भी दो साइड और एक एंगल सेम रहे, तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, सिमिलर। ठीक, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल का नाम लिख दो बेटा ए बी और सी है, ठीक, और एक ट्रायंगल बेटा ये छोटा है ना, कौन सा, ये पी क्यू और आर, ठीक है, बट इसका वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और इसका वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो भले ही इसमें वैल्यू सेम ना हो, ठीक है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को ढक नहीं पा रहा हो, फिर भी ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, एक नहीं है। सिमिलर का क्या मतलब हुआ, ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं भले वो एक हो या ना हो, समझ में आया, ठीक है ना। और जो सिमिलैरिटी के लिए कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी ऑलरेडी आप लोग को पता है, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। और देखो सिमिलैरिटी के लिए हम लोग बहुत टाइप की चीज़ें अभी देखेंगे भी, जो एक्सरसाइज 3 का जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उससे आप लोगों को सिमिलैरिटी एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके समझाते भी जाता हूँ और जो सिमिलैरिटी का जो रूल है उसको भी बताते जाता हूँ, ठीक ना बेटा। सब लोग ना अपने बुक में खोल लीजिएगा एक्सरसाइज नंबर 6.3। एक्सरसाइज नंबर 6.3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट which pairs of triangle in figure number 6.34 are similar, write the similarity condition used by you for answering the questions and also write the pair of similar triangles in the symbolic form, ठीक है ना। तो अभी बेटा हम लोग को सिमिलैरिटी को बताना है कि है कि नहीं है ना, और क्यों है सिमिलर, कौन से रूल्स हैं वो भी बताना है, ठीक है, और उसको सिंबलिक वे में लिखना भी है। ये 3 काम है। तो सबसे पहला वाला बेटा फिगर देखते हैं सब लोग। देखिएगा बेटा ये फिगर नंबर 1 है, इसमें जो है इसका नाम है आपका ए बी और सी है, और इसमें है पी क्यू और आर, ठीक है। ये बेटा अपना 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। वैसे बेटा यहाँ पर भी ये 60 डिग्री है और ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। तो देखो पहली बार में देख के पता चल रहा है कि तीनों में क्या है, सिमिलैरिटी तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एंगल ए इज इक्वल टू क्या, एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू क्या, एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। पहले वाले का कितना वैल्यू है, 60 डिग्री है, और एंगल बी वाले का 80 डिग्री है, और एंगल सी वाले का 40 डिग्री है, ठीक है। तो बड़े ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा बेटा, पी क्यू एंड आर। चलिए बेटा अब हम लोग ना फर्स्ट के सेकंड नंबर में चलते हैं। सेकंड नंबर वाला बेटा थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, ठीक है।
थोड़ा सा सब लोग ध्यान देंगे ना एक बार। देखो फिगर कुछ ऐसा है, ए बी और यहाँ पे है बेटा सी, ठीक है, 2 3 और यहाँ पे आपका 2.5, ठीक ना। और इस तरफ है बेटा 6 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 4 है। P Q और R, P Q एंड R, ठीक बात है बेटा। तो देखो अब तुम लोग को दिख रहा होगा कि सर इस साइड वाला वैल्यू अलग दिख रहा है, उस साइड वाला वैल्यू अलग दिख रहा है, दोनों तो सेम सर दिख नहीं रहे हैं। तो देखो ये सेम है भी नहीं, ठीक है, बट हमको देखना है कि क्या ये सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर चेक करने के लिए हम लोग क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि ये अगर इस तरफ है तो ये भी इसी तरफ ही रहे, ठीक, वो आगे पीछे राउंड अबाउट हो सकता है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि रेशियो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बेटा सेट करते हैं। तो देखो AC का जो जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो कौन सा है, PQ है। PR कहाँ से आएगा बेटा, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या AC है ना, इसका भी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है PQ है, AC अपॉन PQ। AC का बेटा वैल्यू कितना है 3 है, PQ का बेटा बताओ 6 है, 3 1 सा 3 2 सा तो 1/2। अब देखो उसी तरीके से ये तो हो गया, चलो इसके बाद जो परपेंडिकुलर वाला है तो ये क्या है AB, नहीं ये वाला होगा BC हो जाएगा, क्योंकि ना देखो जो वैल्यूज को तुमको देख के जज करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये BC अपॉन PR। तो BC का क्या वैल्यू है बेटा 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर है ना। अच्छा सेंटीमीटर वगैरह इसमें नहीं दिया है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है अपॉन 5, 2.5 1 सा 2.5 2 सा, तो यहाँ पर भी 1/2 आया, यहाँ पर भी 1/2 आ गया। अब देखो इसके बाद कौन सा बच रहा है AB अपॉन कौन सा QR। तो AB का बेटा वैल्यू हो गया 2 और जो QR का वैल्यू है आपका 4, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। समझ में आया, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया बेटा साइड, यहाँ पर भी साइड और यहाँ पर भी क्या हो गया साइड, ठीक है। हैंस बाय साइड 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 सिमिलैरिटी, hence by side 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 similarity side triangle ABC is similar to triangle PQR। हाँ बेटा बोलो। देखो एक चीज मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ट्रायंगल चैप्टर जब अभी हम लोग ये कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी रूल जो पढ़ रहे हैं ना, समझना इस बात को। ये एक ट्रायंगल है, इसमें मान लो कि यहाँ पे x है, यहाँ पर y है और यहाँ पे z है, सपोज करो, ठीक है ना। देखो अब ये जो है बेटा इसको मैं अगर ऐसे भी रखूँ ना, ठीक, या ऐसे भी रखूँ या ऐसे भी रखूँ या ऐसे भी रखूँ, इस चीज़ से ट्रायंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग का सेम डाउट था ना कि सर यहाँ पे बेस का वैल्यू यहाँ पे ये ऐसा है, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या हो सकता है कि वो घूम सकता है, समझ में आ रहा है, समझे कि नहीं बात को, वो आराम से घूम सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी जब तुम लोग जो कॉन्ग्रुएंसी जब पढ़ोगे ना तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या बोलता है कि वो चाहे कैसा भी रहे बट एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के अगर ऊपर में हम रखें तो वो सेट हो जाना चाहिए। और ज़रूरी थोड़ी ना बेटा कि हर टाइम वो ऐसा ही आपको देगा, हर टाइम देखो ज़रूरी नहीं है कि एकदम इस टाइप का ही देगा ट्रायंगल। हाँ बोलो। हाँ देखो जो बेटा नहीं एक्चुअली ना, देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ, हम लोग को इसको रेशियो को सेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ट्रायंगल को घुमा सकते हैं बस, समझ में आ रहा है बात को, ठीक। जो ये जो पहला वाला जो मैं बोला था ना, ये क्या है, ये तो लॉन्गेस्ट साइड ही है ना, वो तो दिख ही रहा है। और कोई भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो हाइपोटेनस तो एक ही होगा, समझ रहे हो ये बात को। और जो बेस और परपेंडिकुलर का जो सीन है ना, वो ऐसा है कि उसको हम लोग किस पोजीशन में रखते हैं उसके बेसिस पे रहता है। जैसे समझो, जैसे मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है ऐसा, ये कौन सा एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है, ठीक। यहाँ पे कितना डिग्री है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो हमेशा क्या होता है
हाइपोटेनस होता है, या बोल दूं तो जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। बट जो बेस का वैल्यू वो फिक्स नहीं है। तुम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे ना तब इस चीज़ को तुम लोग और अच्छे से बता पाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्रायंगल अगर ऐसा है, अब फिर सेकंड पार्ट में क्या होता है कि उसका बेस चेंज हो जाता है, मतलब ट्रायंगल सेम रहता है बस बेस चेंज हो जाता है। हाँ समझ में आ रहा है? वो ट्रिग्नोमेट्री में वो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी देखो इसको मैं तुम लोग ऐसे समझा सकता हूँ। अब देखो जैसे सेम ट्रायंगल है ना, सब कुछ सेम है। अभी मैं इसको ऐसे करके ये कर लेता हूँ, ठीक। तो जो 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 ये हाइपोटेनस है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। बट अगर अब मैं इसको अगर ऐसे कर दूँ तो क्या हो गया, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। तो सब्जेक्ट जो परपेंडिकुलर और जो बेस है ना, परपेंडिकुलर एंड बेस both are subject to the position of a triangle, but the hypotenuse of a triangle is always fixed, or it can be declared as opposite side of 90 degree or the longest side in any right angle triangle. समझ में आया? हो गया डाउट क्लियर? कि डाउट नहीं हुआ है क्लियर तो बता, फिर से बता सकते। समझ में आ गया? चलो ये लो हो गया ना बेटा। इसके बाद देखोगे आप थर्ड नंबर इसी का देखते हैं। थर्ड नंबर वाले में क्या बोल दिया बेटा, हाँ इसमें तुम लोग को डाउट आएगा। देखो थर्ड नंबर वाला कुछ ये ऐसा, ठीक है ना। उसमें क्या है कि एस 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 सी है, साइड साइड साइड, वो रेशियो निकालना है, ठीक है। वो मैं पूरा ही डिलीट कर दिया था ना। चलो देखो थर्ड नंबर वाला बेटा ये क्या बोला है, एल एम और ये पी है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा कुछ ये ऐसा है, ठीक है। 4 है, 6 है और ये 5 है, ठीक बेटा। डी ई और एफ, डी ई और ये एफ, ठीक बात है बेटा, दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे बेटा वैल्यू क्या क्या दे दिया है, 2.7 दिया है, और यहाँ पर क्या 3 दिया है, और यहाँ पे क्या बेटा 2 दिया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला तो दोनों ट्रायंगल का शेप ही एक जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक। तो पहले ही हम लोग को इसको देख करके जज कर लेना है कि ये भाई सिमिलर तो ये दिख ही नहीं रहा है, ठीक। सेकंड चीज़ क्या कि इसका तुम ले लो रेशियो निकालो, एल पी अपॉन क्या डी एफ। तो एल पी का वैल्यू क्या है बेटा 3/6 है, मतलब क्या 1/2। अब इस तरफ का ले लेते हैं एल एम अपॉन क्या डी ई, इसका वैल्यू कितना है 2.7 है, और डी ई का वैल्यू कितना है 4 है। ये सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक। अब देखो इधर ये हो गया एम पी और ये बेटा हो गया ई एफ, इसका क्या हो जाएगा 2/5, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक बात है बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक। हैंस ट्राइंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर, लिख सकते हो ट्राइंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। चलो बेटा फटाफट लिख लो इसको, लिख लिया ना सब कोई, ठीक है बेटा। चलिए अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो 4 नंबर वाला देखिएगा, 4 नंबर वाला का फिगर बेटा कुछ इस तरीके का है। ये है आपका एम एन और ये हो गया एल, ठीक है। और ये बेटा आपका है पी क्यू और आर, पी है क्यू है और ये क्या है आर, ठीक बात है ना। अब देखो इसमें बेटा यहाँ पे 70 डिग्री बोल दिया है और क्या बोला है 2.5 एंड 5, ठीक है। और अब यहाँ पे 70 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर दिख रहा है क्या 5 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा 10 दिख रहा है, ठीक है। तो देखो मैं फिर से सेम चीज़ बोल रहा हूँ कि
जो ट्रायंगल है उसको देखना है, ट्रायंगल का पोजीशन को नहीं देखना हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि मान लो इस ट्रायंगल को हम लोग थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं, जैसे समथिंग कुछ ऐसा, ठीक ना बेटा, ठीक है ना। तो देखो अभी हम लोग इसके जो रेशियो है उससे इसको जज करना है। ये फ्लिप कैसे होगा? अच्छा ठीक है, चलो इसको मैं फिर से सीधा ही कर देता हूँ भाई, ऐसे में तो और नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं अब इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो छोटा साइड है वो क्या है, mn अपॉन क्या पी क्यू इज इक्वल टू क्या 2.5 अपॉन 5, यानी कितना 1/2, ठीक बात है बेटा, है। तो देखो अब यहाँ पे जो 1/2 आ गया, अब सेकंड वाले में देखते हैं कि क्या आ रहा है। सेकंड वाले में बेटा देखो एंगल m इज इक्वल टू यहाँ भी क्या है एंगल q दिख रहा है, और जो दोनों है कितने डिग्री है 70 डिग्री। उसके बाद देखो जो थर्ड वाला बेटा कौन सा है साइड ml, और यहाँ पे साइड कौन सा QR, तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अपॉन जो ये QR है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, 5 1 सा 5 2 सा, तो फिर से क्या आ गया सेम आया, ठीक। तो हमारे पास बेटा क्या क्या आ गया, एक साइड सेम आ गया बेटा, एक हमारे पास एंगल सेम आ गया, और एक हमारे पास फिर से साइड सेम आ गया, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी triangle MNL is similar to triangle PQR, PQR। चलो बेटा फटाफट लिख लो। ट्रायंगल के ना क्वेश्चंस में थोड़ा समझाना ज़्यादा पड़ता है, तो बाकी के क्या है कि एक बार क्वेश्चन समझा है फिर सॉल्व करते जाओ तो आप लोग समझते जाते हो, बट इसमें हर स्टेप को समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। चलिए बेटा 5th नंबर वाला देखेंगे, है ना। 5th नंबर में बेटा क्या बोल दिया है, ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल है आपका A B और C है, ठीक है। और एक बेटा ट्रायंगल है अपने पास, ट्रायंगल है बेटा अपने पास DEF है ना, और ये कितना डिग्री है बेटा 80 डिग्री है, और यहाँ पे वैल्यू कितना है 6 है, और यहाँ पर कितना है 5 है। बट यहाँ पर देखोगे ध्यान से कि यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 2.5 है, यहाँ पे कितना डिग्री बेटा 80 डिग्री है, ठीक। अब देखो इसमें तुम लोग समझोगे कैसे, दोनों में क्या फ़र्क है। अगर तुम लोग एक बार के लिए जो रेशियोज को देखो तो रेशियो तुम लोग को सेम लगे रहे होंगे, ठीक है, कि भाई यहाँ पे 2.5 है, अपॉन 5 करेंगे 1/2 आ जाएगा, 3/6 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज इन द एंगल, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर पूरा सेट हो रहा है, साइड एंगल साइड सेट हो रहा है, बट यहाँ पर देखो दो साइड की वैल्यू साथ में दी हुई है, बट यहाँ पे अचानक से साइड में एंगल भी दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसको फिर भी हम लोग ना एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा BC अपॉन क्या EF इज इक्वल टू क्या 3/6, तो कितना हो जाएगा 1/2। बट यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि एंगल F इज इक्वल टू कितना डिग्री है 80 डिग्री है, बट हमारे पास एंगल B का वैल्यू है क्या नहीं है, और क्या हम ढूंढ सकते हैं नहीं ढूंढ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब ये 5th वाला देखते हैं। तो 5th वाले का ये फिगर है ABC और DEF है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2.5 है, वहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो एंगल है उसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। तो देखो हमने अभी सॉल्व किया है BC अपॉन EF इज इक्वल टू क्या 3/6 का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, और ये F का वैल्यू कितना है 80 डिग्री, बट एंगल B का वैल्यू का पता है ही नहीं, ठीक।
तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नो ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा डी ई एफ। समझ में आया? चलो बेटा फटाक से लिख लो इसको। ठीक है, ये फिगर तो है आप लोग के पास। चलिए बेटा अब ये 6 वाला देखते हैं ना। देखिएगा 6 नंबर में क्या बोल दिया है, ट्रायंगल DEF है और यहां पे बेटे ट्रायंगल PQR है ना, PQ और ये R। ठीक है, दे दिया है। अभी देखो कि यहाँ पे जो जो एंगल D दिख रहा है बेटा वो कितना है, 70 डिग्री दिख रहा है। ठीक दिख रहा है ना। अब देखो कि जो एंगल जो Q है बेटा वो यहाँ पे कितना है, 80 डिग्री। ठीक, और यहाँ पे एंगल R कितना बेटा, 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे बेटा एंगल E कितना है, 80 डिग्री। तो देखो हम लोग को सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। ठीक, तो इसमें से देखो 180 डिग्री माइनस क्या क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल निकालना होगा तो 70 एंड 80 कितना डिग्री होगा, 150। तो कितना डिग्री आ रहा है बेटा, 30 डिग्री। कौन सा, एंगल F। ठीक है, तो एंगल F हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखो इस तरफ में देखोगे तो कौन सा एंगल निकालना है, एंगल निकालना है P। तो 180 डिग्री माइनस ये 80 और 30 110 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री। ठीक बेटा, दिख रहा है। तो देखो इसमें ना ऐसे भी जो दो एंगल थे वो तो सेम ही थे, फिर भी हम लोग को यहाँ पर तो एकदम ही सेम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बेटा। तो आप लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, एंगल D इज इक्वल टू क्या, एंगल P इज इक्वल टू कितना, 70 डिग्री। एंगल E इज इक्वल टू कितना, एंगल Q इज इक्वल टू कितना, 80 डिग्री। हैंस बाय एंगल वैसे तुम लोग तीनों भी ले सकते हो क्योंकि तीनों ही तो सेम है ना, बाय एंगल भी ले सकते हो। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा, DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है बेटा, लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, और आप लोग के लिए कल का जो होमवर्क रहेगा वो कौन कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4 कल सॉल्व करके आना है। हालांकि मैं कल 2, 3 और 4 तीनों में समझाऊंगा, लेकिन आप लोग भी एक बार घर में ट्राई करके आना। ठीक बात है बेटा, बाकी मैं कल क्वेश्चन नंबर 2 से बताऊंगा। ठीक है, चलो थैंक यू।